बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैर खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर 365। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक इजी एंड क्विक रेसिपी डोनट्स की, जो कि आप आराम से घर में बना सकते हैं बच्चों और बड़ों के लिए। अब बाहर से आपको एक्सपेंसिव डोनट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली इसे अपने बच्चों के लिए घर में बना सकते हैं। पार्टी टाइम में बनाएं या टी टाइम पे बनाएं और आप इसे घर में इजीली एंजॉय कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की जानिब और देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले हमें इंग्रेडिएंट्स में चाहिए एक बड़े साइज़ का बाउल और इसके अंदर हमने डालनी है तकरीबन 2.5 प्याली के करीब मैदा। अब इसके अंदर हम मज़ीद ऐड करेंगे मैदा, यानी कि 2.5 कप के करीब हमने पूरा कर लिया है इसको। और अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच बड़े वाले भर के मक्खन, और साथ में यहाँ पे जाएगी 1 अदद अंडे की जर्दी जो हमने सफ़ेदी अलग करने के बाद निकाल ली है। अब हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 6 चम्मच भर के पिसी हुई चीनी, या कैस्टर शुगर आप इसे कह सकते हैं। तो जी यहाँ पे 6 चम्मच चीनी इसके अंदर हम ऐड कर देना है, भर भर के हमने डालना है स्पून। अब इसके बाद हमने इसके अंदर मज़ीद ऐड करना है 1 चम्मच भर के नमक। साथ में हम यहाँ पे ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून यानी कि 3 चम्मच भर के पाउडर मिल्क। और यीस्ट का एक पैकेट है हमारे पास, जिसको हमने लेना है 1.5 चम्मच के करीब। तो 1.5 चम्मच के करीब हमने बड़े वाले चम्मच जो हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, वही चम्मच हमने भर के डाल देनी है यीस्ट। और यीस्ट डालने के बाद हमने इसको करना है अच्छे तरीके से पाउडर फॉर्म में, जितनी भी चीज़ें इनको मिक्स कर लेना है हाथ से पहले। उसके बाद हम इसको गूंदना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें ये मिक्स कर ली हैं। अब यहाँ पे लिया है मैंने नीम गर्म पानी और इसके साथ मैं इस बैटर को मिक्स करूँगी और गूंद लूँगी। तो जी यहाँ पे मैं इसको गूंद रही हूँ, और आपने इसको गूंदना बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सा आपने इसको गूंदना है, ताकि आपकी डो सॉफ्ट रहेगी तो आपके डोनट जो हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। अगर हम इसकी डो को हार्ड रखेंगे तो डोनट आपके अच्छे नहीं बनेंगे, वो हार्ड हो जाएंगे। तो जी यहाँ पे देखें कंसिस्टेंसी अभी थोड़ी सी इसकी हार्ड है। मैं मज़ीद इसके अंदर पानी ऐड करूँगी और इसको हथेली की मदद से प्रेस करती जाऊँगी, ताकि इसमें जो थोड़े बहुत भी लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो जी ये देखें यहाँ पे ये गूंदना शुरू हो गया है। मज़ीद दोबारा मैं इसको गूंद रही हूँ, और इसके अंदर ये देखें इस तरीके से आपको ये स्टिकी सा होना चाहिए। इस डो को मैं मज़ीद पानी डाल के थोड़ा सा मज़ीद स्टिकी बना रही हूँ, इसको थोड़ा सॉफ्ट कर ले रही हूँ। तो जी ऑलमोस्ट ये हो चुका है डन। और इसके बाद हमने इसको रख लेना है एक बाउल में, और उस बाउल के ऊपर मैं थोड़ा सा डाल दे रही हूँ ऑयल, और ऑयल स्प्रेड कर देने के बाद हमने इसको कर देना है कवर। राइज होने के लिए एटलीस्ट 2 घंटे चाहिए। 2 घंटे कम अज़ कम आपने इसको देने ही देने हैं। तो अब यहाँ पे मैंने रैपिंग इसकी अच्छी से कर दी है, और अब हम इसे छोड़ देंगे। 2 घंटे के बाद ये देखें डो बहुत ज़बरदस्त सी राइज हो चुकी है, इसका वॉल्यूम डबल हो चुका है और ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की हो चुकी है। इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो अब हम इसके बनाएंगे बड़े बड़े पेड़े, और इसमें से हम काटेंगे छोटे साइज़ के डोनट्स। तो यहाँ पे मैं बड़े साइज़ के पेड़े बना ले रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे इसको देखें किस तरीके से प्रेस करके मैंने रखा है, और अब मैंने यहाँ पे बिछा दिया है बटर पेपर, और बटर पेपर के ऊपर मैं हल्का हल्का सा मैदा जो है वो स्प्रिंकल कर रही हूँ, डो के ऊपर भी और डो के नीचे भी। और अब इसको ये देखें हल्का सा हमने बेलना है। डो को मोटा ही रखना है, पतला नहीं करेंगे हम, क्योंकि डोनट साइज़ में मोटे होते हैं। तो जी यहाँ पे देखें जी ये डो का साइज़ तकरीबन ½ इंच के करीब मैंने छोड़ दिया है इसको, और अब यहाँ पे मैंने इसकी कर ली है कटिंग। कोई भी आप साँचा ले सकते हैं, आप किसी बड़े साइज़ के ग्लास के साथ भी इसको कट कर सकते हैं। ये देखें जी मैं यहाँ पे इसको कट कर ले रही हूँ। पहले मैंने यहाँ पे ये सारे राउंड्स कट कर लिए हैं। इसके बाद इसके अंदर जो छोटा सा होल होता है हमने वो बनाना है, वो किसी और साँचे से हम बना लेंगे। कटिंग के बाद बचा हुआ एक्सेस मैदा जो है यहाँ से हम इसको कर देंगे रिमूव, और रिमूव कर देने के बाद हमने इसको इसी के ऊपर रहने देना है, इस पर से हटाना नहीं है। अगर हम किसी और जगह रखेंगे तो ये स्टिकी हो जाएगा। और अब यहाँ पे मैं कट कर ले रही हूँ छोटे वाले होल्स, और इनको डोनट की जो असली शक्ल होती है वो दे रहे हैं। इनको शेप दे देने के बाद और कटिंग अच्छे से कर लेने के बाद हमने इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए छोड़ देना है, ताकि ये अच्छे तरीके से राइस हो जाए। और जब ऑयल में हम इसे डालें तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के फ्लफ़ी से बने। कटिंग हमारी हो चुकी है कंप्लीट, और बस अब ये रेडी हो चुके हैं। और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट बैच की तरफ। सेम यही प्रोसीजर फॉलो करते हुए हमने नेक्स्ट बैच भी तैयार कर लेना है अपना, और वही उसी तरीके से उसकी कटिंग भी करनी है, और उसी तरीके से उसको हमने रख देना है। तो यहाँ पे जी ये कटिंग हो रही है इसकी, और इसके अंदर छोटे छोटे से होल्स जो हमने पहले वाले में बनाए थे उसी तरीके से हमने इसको भी बना लेना है। और जी यहाँ पे ये नेक्स्ट बैच भी हमारा हो चुका है तैयार। डोनट्स हो चुके हैं हमारे रेडी, और अब हम इसे कर दे रहे हैं कवर।
यहाँ पे हमने ले लिया है एक अदद पैन और इसके अंदर हम चॉकलेट तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया है 1 कप भर के मिल्क यानी कि दूध, और दूध के अंदर हमने डालनी है कुकिंग चॉकलेट। कुकिंग चॉकलेट हमने ली है तकरीबन 2 चम्मच बड़े वाले भर के। फिर हमने इसके अंदर ऐड करना है 1 चम्मच बटर। तो जो हमारा स्पून होता है बड़ा वाला, हमने उसके ज़रिए ही इसमें बटर ऐड कर दिया है। 4 चम्मच भर के हमने डाल देनी है कैस्टर शुगर, जो कि हमने ऑलरेडी बना के रखी हुई थी। तो जी यहाँ पे इसके अंदर ऐड हो रही है शुगर, और ये 4 चम्मच शुगर हमने इसमें डाल देनी है। और ये सारी चीज़ें डाल देने के बाद अब हमने इसको विस्क की मदद से अच्छे तरीके से मूव करना है और विस्क को चलाते रहना है। आप ये देखें यहाँ पे जो है दूध जो है वो गर्म हो चुका है, और इसके अंदर हम चॉकलेट, बटर और शुगर को मिक्स अच्छे तरीके से कर लेंगे। ये मिक्सिंग हो रही है यहाँ पे, और साथ ही हमने इसके अंदर ऐड करना है कोको पाउडर। तो जी ये लास्ट इंग्रेडिएंट है हमारा इस चॉकलेट का, जो हम चॉकलेट सिरप बना रहे हैं और जो इसकी ड्रेसिंग बना रहे हैं चॉकलेट की डोनट्स के लिए। तो इसके अंदर हमने 2 टेबल स्पून भर के यहाँ पे डाल दिया है कोको पाउडर। आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं एज़ फॉर योर चॉइस। तो जी यहाँ पर मैं बस मिक्सिंग कर रही हूँ, ये थोड़ा सा लम्पी ना हो बिल्कुल भी। अगर कोको पाउडर के लम्प्स मुंह में आएंगे तो वो टेस्ट अच्छा नहीं देंगे। तो मुसलसल हमने विस्क यहाँ पे चलाते रहना है अनटिल अनलेस कि ये डार्क चॉकलेट जो हमने बनाई है ये मिक्स ना हो जाए और अच्छी सी थिक सा इसका टेक्सचर ना बन जाए, तब तक हमने इसको पकाना है। ये यहाँ पे देखें थिक होना शुरू हो चुकी है, और ये देखें जी इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का है। ये मुसलसल मैं पका रही हूँ उसको, ये मुसलसल पक रही है, और पकते पकते ही ये गाढ़ी हो जाएगी और थोड़ी देर में हम इसे उतार लेंगे। और डोनट पे हमने जब लगानी है जब ये ठंडी हो जाए। और चॉकलेट हमारी हो चुकी है रेडी, और अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल यहाँ पे हो चुका है रेडी, और अब इसके अंदर छोटा सा डो का हिस्सा मैं डाल के चेक कर रही हूँ कि टेम्परेचर कितना है ऑयल का। ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल सही है। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं डोनट्स, और डोनट्स ऐड कर देने के बाद हम इसे कर लेते हैं फ्राई। ऑयल का फ्लेम हमने रखना है मीडियम। अगर हम हाई फ्लेम पे इसको पकाने की कोशिश करेंगे या जल्दबाजी से काम लेंगे तो ये डोनट्स हो जाएंगे ख़राब। जल्दबाजी से हमने काम नहीं लेना है, बहुत आराम से हमने इनको करना है। पेशेंस के साथ ये काम करने का होता है ताकि अच्छे तरीके से तैयार हो। तो यहाँ पे एक डोनट हमारा जो है वो कुक हो चुका है 1 साइड से, तो मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। बाकी डोनट्स भी हम इसके अंदर ऐड करते हैं और इसको करते हैं मीडियम फ्लेम पर फ्राई। 1 साइड से डोनट्स हो चुके हैं हमारे रेडी, तो अब मैं इसकी चेंज कर रही हूँ साइड, और इसको सेकंड साइड से भी हम अच्छे तरीके से पका लेते हैं। तो जी यहाँ पे हमारे डोनट्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं रेडी, और अब हम इसे करेंगे डिश आउट। ज़बरदस्त किस्म का गोल्डन ब्राउन सा शेड आ चुका है, और ये आपके सामने हो चुके हैं रेडी। डोनट्स हमारे हो चुके हैं ठंडे, और दोनों चीज़ें ठंडी हो जाएं तो आपने इसको रेडी करना है। देखें कितने सॉफ्ट बने हैं, ये मैं आपको प्रेस करके चेक करवा रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जी यहाँ पे अब हम इसे करेंगे चॉकलेट के साथ कवर। ये देखें कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है। मैं यहाँ पे डोनट्स को डिफरेंट फ्लेवर्स दूंगी। तो जी यहाँ पे पहला डोनट हमारा चॉकलेट के साथ तैयार हो चुका है, और दूसरे को भी मैं चॉकलेट के अंदर अच्छे तरीके से डिप कर रही हूँ ताकि ज़बरदस्त हमारे डोनट तैयार हो जाएं। और जी यहाँ पे चॉकलेट डोनट हमारे ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। ये 3rd वन मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, और इसके बाद यहाँ पे जो है मज़ीद हमने जो दूसरे फ्लेवर्स हमने बनाने हैं वो भी हम रेडी कर लेंगे जल्दी से। तो जी यहाँ पे हो चुका है ये 3rd वन भी रेडी। अब हम रेडी करेंगे दूसरा फ्लेवर डोनट्स का। तो यहाँ पे मैंने ले ली है 2 से 3 टेबल स्पून के करीब वाइट चॉकलेट, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 5 to 6 टेबल स्पून मिल्क। और यहाँ पे मिल्क ऐड कर देने के बाद हम इसमें डालेंगे बटर। 1/4 चम्मच के करीब हमने बटर इसमें ऐड करना है। मैं यहाँ पे वाइट चॉकलेट के अंदर शुगर ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे पास जो वाइट चॉकलेट है वो ऑलरेडी स्वीटेंड है, तो मुझे यहाँ पे शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुकिंग चॉकलेट यूज़ करते हैं वाइट कलर में तो आपको ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर शुगर ऐड करने की। तो 2 to 3 स्पून आप इसमें ऐड कर सकते हैं शुगर। और अब मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से विस्क की मदद से इसको मिला ले रही हूँ उसके अंदर। ये थोड़ी सी थिक हो चुकी है, तो चॉकलेट हमारी हो चुकी है रेडी। अब इसके अंदर हम अच्छे तरीके से चॉकलेट को कोर कर दे रहे हैं डोनट्स के ऊपर। यहाँ पे मैंने दूसरा डोनट भी जो अच्छे तरीके से कवर कर दिया है वाइट चॉकलेट के साथ। अब इसके ऊपर मैं क्रश करके ओरियो बिस्किट ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ये ओरियो फ्लेवर में बनाए हैं। सो व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे ज़बरदस्त किस्म के फ्लेवरफुल से डोनट्स हो चुके हैं रेडी। मैंने इन्हें डिफरेंट फ्लेवर्स में तैयार किया है। कुछ डोनट्स को मैंने तैयार किया है ओरियो फ्लेवर में, कुछ के ऊपर मैंने कैस्टर शुगर स्प्रिंकल की है, और कुछ डोनट्स के ऊपर मैंने रखे हैं डिफरेंट चॉकलेट्स के क्यूब्स।
आप इसको घर पे लाजमी ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और रेसिपी में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।